नमस्कार सभी को। दोस्तों, भारत हमेशा से टू फ्रंट वार की तैयारी करके चलता है, जिसमें एक फ्रंट चाइना का होता है, दूसरा पाकिस्तान का होता है। लेकिन जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, ऐसा लग रहा है कि तीसरा फ्रंट के रूप में बांग्लादेश खड़ा हो रहा है। और इसीलिए हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने एक कड़ा संदेश यूनुस को दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूनुस को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। आगे उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ किसी तरीके का टकराव नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक फ्रेंडली बिहेवियर हो, कोऑपरेटिव रिलेशन हो। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता और उसकी अखंडता के खिलाफ बांग्लादेश कोई कदम उठाएगा तो भारत उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगा। अब सवाल यह है कि राजनाथ सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया। देखो, बात यह है कि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में पाकिस्तान और टर्की के जो डेलीगेशन आए थे उनको एक आर्ट बुक भेंट किया। अब आर्ट बुक भेंट करने से भारत को कोई आपत्ति नहीं है। दरअसल उसमें कुछ ग्राफिटी, कुछ कला वर्क ऐसा था जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया गया था। और इस नक्शे में भारत के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सब के कई हिस्सों को बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया था। अब ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। पहले इन्होंने पाकिस्तान के डेलीगेशन के साथ वही किया, फिर टर्की को वही नक्शा ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। तो ये कोई मजाक तो चल नहीं रहा है। भारत की ओर से जवाब आना था और भारत ने इस पे कड़ी प्रतिक्रिया दी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बांग्लादेश की ओर से या टू बी स्पेसिफिक यूनुस की ओर से ऐसी गलती हुई। मार्च 2025 में यूनुस ने एक बयान दिया था कि बांग्लादेश भारत के जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो लैंडलॉक है, उनके लिए समुद्र का एक रास्ता है, एक गार्जियन है। मतलब भले ही कूटनीतिक भाषा में कहो, लेकिन एक तरीके से धमकी दे रहे थे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन है वो लैंडलॉक है और उनको समुद्री एक्सेस बांग्लादेश ही दे सकता है। भारत ने उस वक्त भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, पर हम ये चीज समझ रहे हैं कि कैसे इस समय जो यूनुस के अंडर में बांग्लादेश है वो चाइना और पाकिस्तान की ओर बहुत ज्यादा टिल्ट हो रहा है। अच्छा, उसका रीजन भी है। देखिए, जैसे पाकिस्तान की सेना की ये मजबूरी है कि वो भारत को अपना दुश्मन प्रोजेक्ट करे, तभी वो अपनी एग्जिस्टेंस को, उसकी लेजिटिमेसी को साबित कर पाते हैं। वरना कोई जनता का सपोर्ट या जनता ने वोट देके तो उनको गद्दी पे बैठाया नहीं है। वही सेम हालत यूनुस का है। यूनुस वोट देके बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो बने नहीं है, तो अपनी लेजिटिमेसी दिखाने के लिए, डोमेस्टिक जनता को अपीज करने के लिए बार बार उन्हें भारत को टारगेट करना ही पड़ता है। इसीलिए भारत ने इसका जवाब केवल बयानों से नहीं दिया है। जो हमारी सबसे कमजोर नस है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसको वाकई में कल को बांग्लादेश या उसके पीछे चाइना या पाकिस्तान चिकन का नेक ना समझ लें। इसलिए हमने 3 नए गैरिसन का निर्माण किया है। गैरिसन बोले तो आप एक तरीके से सेना की टुकड़ी समझ लो, जो किलाबंदी या घेराबंदी का काम करेगा। अब जो हमारा चिकन नेक है वो कई देशों से घिरा हुआ है। पश्चिम में नेपाल, पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और चाइना है। और उसकी जो केवल 20-22 किलोमीटर की पट्टी है, तो इसकी सुरक्षा के लिए ये जो हमने 3 गैरिसन बनाए हैं, ये असम से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल, 3 जगहों से इसकी रक्षा करेंगे, इसकी किलाबंदी करेंगे। और ये किलाबंदी केवल सैन्य तैनाती नहीं है। ढाका समेत चाइना, पाकिस्तान या जो भी देश भारत के खिलाफ बुरी नजर से देखते हैं, उनके लिए एक वार्निंग है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी मिसचीफ या कोई भी बयान बर्दाश्त करने वाले नहीं है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और हाँ, इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो जहां पे मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है, आप जाके डायरेक्टली चैनल पे भी देख सकते हैं।